अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको मटन कोरमा बनाना सिखाऊंगी जो कि बनाना बहुत ही आसान है। तो आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मटन कोरमा बनाने के लिए हमें चाहिए मटन 700 ग्राम और जिंजर पेस्ट लिया है और गार्लिक पेस्ट ली है मैंने। 2 अनियन दरमियाने साइज़ के लिए, उनको बारीक बारीक स्लाइस कर लिया। ऑयल लिया है और ये होल स्पाइसेस हैं सारे। ज़ाफ़रान लिया है मैंने, थोड़े से इसके पीस लेके उनको मैंने पानी में भिगो लिया है। होल स्पाइसेस में आप ये देख लें जो मैंने स्पाइसेस लिए हैं, इनमें दालचीनी, मोटी इलायची, लौंग और छोटी इलायची भी इसमें डलेगी, काली मिर्चें, ज़ीरा, ये सब चीज़ें जो हैं वो इसमें हम शामिल करेंगे। सबसे पहले ऑयल लिया, ऑयल के अंदर हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। स्टार्ट में हमने फ्लेम ज़्यादा रखना है और जब ये थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी उसके बाद हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। प्याज को जलाना नहीं है, हमने सिर्फ इसको गोल्डन ब्राउन ही करना है और गोल्डन ब्राउन करके हम इसको अलहदा टिश्यू पे निकाल लेंगे। प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। अब हम अपनी फ्लेम को लो कर लेंगे, बल्कि मीडियम कर लेंगे, लो नहीं करेंगे। और आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आप उसको कमेंट ज़रूर किया करें ताकि मुझे आपकी फ़ीडबैक मिलती रहे। प्याज हमारी ब्राउन हो गई है, अब हम इसको सेपरेट कर लेंगे। एक टिश्यू पे हम इसको निकाल लेंगे या पेपर पे निकाल लेंगे ताकि ये इसका हम बाद में बारीक करके, हाथों से ही बारीक करके तो इसमें फिर कोरमे में ऐड करें। मटन को मैंने अब इस ऑयल में फ्राई करना है। 4 से 5 मिनट हम इसको मटन को फ्राई करेंगे ताकि इसका कलर चेंज हो जाए और इस पर अच्छा सा कलर आ जाए। मटन कोरमा बनाना बहुत ही आसान है। आप इसे चाहें तो प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं और चाहें तो बगैर कुकर के भी पका सकते हैं। यह आपकी जो गोश्त है उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि इसको कितना टाइम लगेगा गलने में। अगर आपके पास वक्त की कमी है तो आप इसको प्रेशर में भी गला सकते हैं, लेकिन मैंने ये आपको जो रेसिपी मैं बता रही हूँ ये बगैर कुकर के रेसिपी है। अब मैं इसमें लहसुन पेस्ट शामिल करूँगी। गार्लिक पेस्ट डालने के बाद हम इसको थोड़ी देर फ्राई करेंगे ताकि गोश्त की एक जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। 4-5 मिनट फ्राई करने के बाद मैं इसमें जिंजर पेस्ट ऐड करूँगी और फिर दोबारा इसे फ्राई करूँगी। गोश्त को आपने अच्छी तरह से लहसुन अदरक में भूनना है। आप जितना इसको भूनेंगे उतना ही कोरमे का फ्लेवर जो है वो अच्छा बनेगा। आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे मेरी नई वीडियोस का। सॉल्ट मैंने लिया है 1.5 चम्मच। आपने अपने हस्बे ज़ायका डालना है, जैसा आप खाना चाहते हैं, हल्का या ज़्यादा। 2 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर की डाली हैं। ½ टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर का डाला है। नमक और मिर्च आप अपनी जायके के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा डालना चाहते हैं तो ज़्यादा डाल लें, लेकिन ये बिल्कुल मुनासिब है, ना ज़्यादा है ना कम है। इन स्पाइसेस को ऐड करके मैं फिर इसको भूनूंगी, मटन को भूनूंगी। चार 5 मिनट जब मैं इसको भूनूंगी तो उसके बाद मैं इसमें दही ऐड करूंगी। 1 कप दही लिया है और दही को मैंने इस कोरमे में ऐड कर लिया है। दही का पानी अब हम इसको ड्राई करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें धनिया पाउडर ऐड करूंगी, वो मैंने 1 टीस्पून लिया है। अब इसमें मैं अपने होल स्पाइसेस जो डालने हैं वो डालूंगी। दालचीनी और मोटी इलायचियाँ जो हैं वो मैंने ऐसे ही इसमें ऐड की हैं ताकि इनका अरोमा गोश्त के साथ ही निकल आए। दही का पानी ड्राई करने के लिए मैं इसको ढक के रख दूंगी।
बाकी जो मेरे स्पाइसेस थे, लौंग, इलायची, काली मिर्चें और ज़ीरा, काला ज़ीरा, इन सबको मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब मैं 5 से 7 मिनट इसको भूनूंगी। आप देख रहे हैं कौरमे की शक्ल कितनी प्यारी होती जा रही है, कितना अच्छा लग रहा है। 5 से 7 मिनट भूनने के बाद मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। इतना पानी ऐड करना है कि आपका गोश्त आसानी से गल जाए। 3 मग मैंने पानी के डाल के उसको 45 मिनट के लिए रख दिया और 45 मिनट के अंदर मेरा गोश्त जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गया, गल गया। ब्राउन अनियन चॉप्ड अब मैं इसमें ऐड करूँगी। जब ये गोश्त गल जाएगा, ये लास्ट में हमने ऐड करनी है। और गरम मसाला जो पिसा हुआ था वो मैं इसमें 2 चम्मच ऐड करूँगी। ज़ाफ़रान डालूँगी और इसको 5 से 7 मिनट दम पे रख दूँगी ताकि ये सारे स्पाइसेस का फ्लेवर गोश्त के अंदर चला जाए, मटन के अंदर चला जाए। मटन कौरमा हमारा रेडी हो गया है। आप इसे नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए बनाएं या दावतों के लिए बनाएं, ईद के मौके पर बनाएं। दुआओं में मुझे याद रखिएगा और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और मेरी आने वाली वीडियो तक ओके, अल्लाह हाफिज़।